आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पार्ट 5 में आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल जी। ठीक है, यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल जी का ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और अभी और भी पंक्तियाँ इसमें, अभी मैं सिर्फ 4 पंक्तियों को आपको बता रही हूँ। इसमें इन्होंने चैप्टर का नाम लिखा है मेघ आए। अब मेघ का क्या मतलब होता है? मेघ का मतलब बादल जो होते हैं, जो बारिश के बादल होते हैं, जब वो आते हैं, वैसे तो आसमान ऐसे खुला रहता है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो देखते हैं आप ना, काले काले घने बादल आने लगते हैं और चलने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे इन्होंने एक अपनी जो है एक कविता लिखी है। ठीक है, मेघ आए। तो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कविता बहुत अच्छी है, बस इसको बस आपको समझना है। ठीक है, कि कैसे समझ रहे हैं। इन्होंने कई चीज़ों की तुलना एक दूसरे से की है। किसको क्या समझा है, मेघ को क्या समझा है, वायु को क्या समझा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। इसमें इन्होंने बताया है मेघ आए बन ठन के सबर की। अब मेघ आए हैं बन ठन के सबर की। ठीक, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर की। फिर आखिरी लाइन फिर आ जाएगी, मेघ आए बन ठन के सबर की। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जब देखिए नॉर्मली देखते हैं कि जब बारिश का टाइम होता है, जब बारिश का समय होता है, तो काले काले बादल जो है वो चारों तरफ को एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा हो जाता है थोड़ा सा, और मेघ आने लगते हैं। यानी वो काले बादल जो है वो कहीं से आए हैं, यानी वो जो मेघ है वो आए हैं कहीं से। ठीक है, तभी तो देखिएगा जब ध्यान से बारिश का मौसम में देखिएगा तो बादल है जो धीरे धीरे अभी यहाँ पे है इस पोजीशन में, फिर धीरे धीरे वो काले बादल जो है वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो एक तरह से वो आ रहे हैं, उन्हीं के आने को यहाँ पर बोला गया है मेघ आए। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जैसे गांव के टाइम की इन्होंने बात की है कि जैसे गांव में जब कोई मेहमान आता है शहर से, ठीक है, जैसे गांव में रहने वालों का रहन सहन अलग होता है और शहर में रहने वालों का रहन सहन अलग होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जब गाँव में कोई मेहमान आता है, वो भी शहर से आए, ठीक है, उसके स्वागत की जो है बहुत अच्छे से तैयारियां होती हैं। और उसका स्वागत कौन करता है? जब कोई शहर से मुखिया या मेहमान आता है और स्पेशल कोई होता है गेस्ट, तो उसका वहाँ के गांव के लोगों में जो घर में जो स्वागत करते हैं वो कौन करता है? वो मुखिया, यानी घर का सबसे बड़ा स्वागत करता है। ऐसा ये रिवाज होता है, गाँव में होता है। ठीक है, तो इसी पे सारी चीज़ें, सारी कविता जो इन्होंने लिखी है वो इसी से रिलेटेड है, बस इसे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताए, कवि ये कहते हैं कि आकाश में बादल घिरे हैं, मतलब जो आसमान है, खुला आसमान, उसमें बादल घिर गए हैं, यानी बारिश का मौसम आ गया है। ठीक, बादलों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शहर के कोई मेहमान जो है वो गांव में आए हैं। और कैसे आए हैं? जब कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो कैसे आता है भाई? ऐसे घर के कपड़ों में तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो वो बन ठन के, बहुत सज सवर के, एकदम अच्छे कपड़े, चमकीले कपड़े पहन के आता है। ठीक है, तो उसी तरह से इन्होंने जो मेघ है, मेघ को इन्होंने मेहमान कहा है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल जी ने कि मेघ जो है वो मेहमान के समान है। ठीक है, मेघ जैसे मेहमान आते हैं हमारे घर बन ठन के सवर के, उसी तरह से बारिश के मौसम में मेघ आए हुए हैं। ठीक, बन ठन के सवर के, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और फिर इसमें ये बताया गया है कि जब गांव के लोग ये देखते हैं कि शहर के कोई मेहमान आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं अच्छी, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जिज्ञासा में रहते हैं कि देखा जाएगा रे कैसे लगते हैं गाँव, वे शहर से आ रहे हैं। ठीक है, ये थिंकिंग जो होती है वो गाँव की होती है, क्योंकि गाँव के लोगों में उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, उतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं जितनी हमारे शहर में हम लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनमें एक जिज्ञासा रहती है। ठीक है, बादलों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग फोन करके बता के जाते हैं कि भाई हम लोग कल आएंगे, हम लोग परसों आएंगे, ये हम जिसके घर जाते हैं उसको बता देते हैं। कभी कभी अचानक मेहमान भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग बता कर जाते हैं कि भाई आज आप लोग घर पे हैं, आज हम लोग आ रहे हैं। उसी तरह से अब क्या हुआ कि जो बयार है, यानी जो हवा है, वो जो है बादलों के आने, यानी मेघों के आने का संदेश लाई है। और जब मेघ चल रहे हैं तो उनके आगे आगे जो हवा है वो आगे, उनके आगे यानी मेघ के आगे नाचती गाती हुई, यानी झूमती लहरती हुई जो है वो आगे चल
और ये देख रही हैं कि मेघ आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। अब जैसे गली में गली है मान लीजिए और उसमें दरवाजे खिड़कियां हैं या लोग हैं, ठीक है, जब कोई मेहमान आता है तो लोग झांकते हैं, अरे आ गया, अरे देखो देखो वो आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से जो है जब हवाएं आ रही हैं मेघ के आगे तो दरवाजे खिड़कियां जो है वो हवाओं को देख रही हैं, यानी खुल बंद करके उनके आने का संदेश जो है वो प्राप्त कर रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये तो यहाँ हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बताया गया है कि बादल छा गए हैं, जिससे सारी प्रकृति जो है पसंद रहती है। जब बारिश का मौसम आता है तो ऑब्वियसली बात है कि ये मौसम किसको नहीं अच्छा लगता है। मस्त हवा चलती है, बहुत अच्छी, एकदम लगता है कि बस लाइट नहीं भी रहती है तो भी काम चल ही जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मेहमान शहरी होने के कारण बहुत बना ठना है, बहुत सजा धजा है और नए बादल भी जैसे ऐसे लग रहे हैं, नए बादल जैसे बहुत वो सज सवर के आए हैं। बादलों के स्वागत के लिए जो है हवा की जो खुशी है वो गांव की किशोरियों जैसी है, मतलब गांव की लड़कियों के जैसी है हवा की खुशी, जो झूम रही है, लहर रही है, एकदम मस्त हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर और आगे इनकी और लाइन्स हैं, ठीक है। फिर वो हम लोग देख लेते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बन ठनके सवर के। अब यहाँ पे गर्दन उचका मतलब जो गर्दन उचका मतलब गर्दन उचकाकर हम जो देखते हैं ऐसे नीचे खिड़की के देखते हैं ना, गर्दन उचकाकर वो चीज। चितवन मतलब हमारी दृष्टि, ठीक है, और टिटकी मतलब अचानक रुकी, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि पाहुन यानी जो मेहमान है वो मेहमान के समान बादल जो है वो हमारे गांव आ पहुंचे हैं। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, जब हमारे घर में कोई आता है, ठीक है, तो उनको हम नमस्ते करते हैं कि भाई नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते भाई साहब, ऐसे बोलते हैं ना, तो उनका स्वागत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। उसी तरह से जो है जब मेघ आ रहा है तो उसका जो है उसका स्वागत कौन कर रहा है, झुककर कौन कर रहा है, पेड़ पौधे कर रहे हैं। देखिए जब हवा बहुत तेज चलती है और जब काले बादल आते हैं तो जो पेड़ होते हैं वो एकदम ऐसे 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 बहुत तेजी से जब वो हवा चलती है तो ऐसे ऐसे झुकने लगते हैं, ठीक है, एकदम वो लगता है कि अब गिर जाएगा पेड़, गिर जाएगा पेड़, ठीक है। तो वही इसको जब वो जो पेड़ झुकते हैं हवा की तेजी के कारण, तो इसको इन्होंने यहाँ पर बताया है कि घर के सदस्य हैं जो गर्दन झुकाए जो है मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे पेड़ जो है उसी तरह से बादलों के आने का स्वागत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है और धीरे धीरे जो गांव में है जो है हवा आंधी में बदल गई। अब जो धीरे धीरे जो हवा चल रही थी धीरे धीरे और तेज अच्छी, वो आंधी में बदल गई है और धूल जो है वो उड़ने लगी है। देखिए धूल कब उड़ती है, जो रोड पे जो धूल होती है वो कब उड़ती है, जब बहुत ज्यादा तेज हो जाए, जब हवा, एक होता है कि हवा तेज होती है, बहुत तेज हवा चल रही है, एक होता है जब हवा आंधी का रूप ले लेती है। तो जब हवा आंधी का रूप ले लेती है तो क्या होता है, जो हमारी धूल होती है वो फिर ऐसे 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 देखा होगा आपने, एकदम जो है वो घूमने लगती है। तो वो जो आंधी आने के कारण जो ऐसे ऐसे घूम रही है धूल, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई लड़की जो है वो अपना लहंगा उठाकर, अपना घाघरा उठाकर जो है वो भाग रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कभी लोग बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं जो हम नहीं सोच पाते हैं। जैसे उन्होंने मेघ को मेहमान बता दिया और धूल जो ऐसे ऐसे हो रही है उसको लड़की का लहंगा बता दिया, घाघरा बता दिया, तो सुनने में आपको थोड़ा सा फनी जैसा लगता है, बट अगर आप सोचेंगे तो इनकी सोच देखिए कि आखिर इनकी सोच कहाँ तक जाती है। ये हर चीज में कविता ढूंढ लेते हैं। पेड़ में मेघ, काले बादल आ रहे हैं, धूल घूम रही है, तो उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं एक सेंस निकाल दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब घाघरा उठाकर जो है वो धूल भाग रही है, जैसे लग रहा है कि वो लहंगा उठाकर लड़की जो है वो भाग रही है, ठीक है। उधर मेहमान के आने से समाचार से गांव की जो बहुएं हैं उन्होंने घूंघट कर लिया है। अब गांव में ये होता है कि जब कोई मेहमान आता है बाहर से या बाहर का कोई भी आस पड़ोस वाला भी आता है या मेहमान कोई भी आता है, तो जो औरतें होती हैं घर की वो जो घूंघट जो शादीशुदा होती है वो इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल लेती हैं, ठीक है। ऐसा वहाँ का रीति रिवाज ऐसा होता है, ठीक है। तो और अपनी तिरछी नजर से उन्हें देख लेना चाहते। अब वो घूंघट भी डाल देती है, चाहती है कि जो आया उसको तिरछी नजर से जो है धीरे से हम देख लें। देखकर उन्हें लगता है कि सचमुच मेहमान बन ठनकर और सजकर आए हैं, ठीक है। तो इस पद्यांश में ये बताया गया था कि हवा, पेड़, आंधी, नदी, इन सबों को एक तरह से
गर्दन झुकाकर जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक और है, अगला इनका पैराग्राफ है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद उस दिल्ली ने बोली अकुलाई लता ओट की किवार की, हर साया ताल तलैया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन के सबर के। अब यहाँ बूढ़े यानी जो बूढ़ा यानी वृद्ध है, जुहार मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है, और बरस मतलब एक वर्ष बाद यानी 1 ईयर बाद, सुधी लेनी मतलब खबर लेनी, खबर लेना किसी की, ठीक है, अकुलाई मतलब एकदम उत्सुक होकर, ठीक है, ओट की किवाड़ से मतलब किवाड़ यानी दरवाजे के मतलब जो होता है खिड़की का जो पल्ला होता है दरवाजे का, उसके किवाड़ से मतलब उसके आड़ में आके झांकना। हर्ष आया मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, कि यहाँ ये कह रहे हैं कि अब मेहमान अपने गंतव्य मतलब जहाँ उनको जाना था वहां पर वो पहुंच गया। अब मेहमान पहुंच आए हैं, एकदम आ गए घर के अंदर, ठीक। घर का बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मेहमान का स्वागत करता है, उसका अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है। यह मेहमान घर का कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दामाद को भी मेहमान की तरह से बताया गया है, जो काफी समय के बाद अपनी पत्नी के पास में आया है। गांव के परिवेश में सर्व लिहाज के कारण पति पत्नी के सामने नहीं आ सकती है, अतः वह दरवाजे की ओट लेकर, दरवाजे की आड़ लेकर धीरे से, कि वो अगला हमें ना देखे हम उसे देखें, इसलिए धीरे से चुपके से झुक के झांकना जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, और बेचैनी से उल्लाहना देते हुए मतलब बहुत उत्सुक होते हुए जो है वो उसको देखती और पूछती और उसकी खबर लेती कि तुम 1 वर्ष बाद आए हो, 1 साल बाद आए हो, ठीक है। अब वहां पे है कि तालाब में खुशी खुशी गोद में पानी लेकर उसको स्वागत किया। अब यहाँ पे एक ये बताया गया है कि जैसे जब घर में मेहमान आता है तो घर का जो मुखिया होता है, सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो उसका स्वागत करता है और अभिनंदन करता है मेहमान का। उसी तरह से यहाँ घर के मुखिए को जो है या जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको पीपल का जो वृक्ष होता है उसके समान बताया गया है कि जब मेघ आ रहे हैं तो पीपल का वृक्ष जो है वो उसका स्वागत कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जब कोई मेहमान आता है, ठीक है, ये बहुत पुराने समय में होता था, जैसे आपने कृष्ण सुदामा को सुना होगा, कृष्ण जी का सुदामा जी का, कि जब सुदामा जी जाते हैं कृष्ण जी के पास मिलने तो कृष्ण जी एक परात में पानी भरते हैं और उसमें जो है उनके चरण सुदामा जी के धोते हैं। तो ये भी एक मेहमान का आदर सत्कार करने का बहुत अच्छा तरीका था पुराने समय में। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि अब जो तालाब है वो ऐसा लग रहा है, जो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जो तालाब है वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे जब मेघ आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि तालाब एकदम जो है उसकी पानी की लहरें ऐसे ऐसे हो रही हैं ताकि वो उनके पैर को, उनके जो बादल के पैर हैं यानी जो मेहमान रूपी बादल है उसके वो चरण धो सके, ठीक है। इसलिए बस यहाँ पे यही चीज बताई गई है क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए उसका कंपैरिजन जो है वो एक मुखिया को किया गया है, वो भी वृद्ध मुखिया जो घर का जैसे बाबा दादी हो गए, ठीक है, नाना नानी हो गए, ये इन लोगों को बताया गया है, ठीक है। और पीपल में एक चीज खासियत ये होती है कि वो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का जो पौधा होता है वो वातावरण जो हमारा होता है ना उसको बहुत शुद्ध रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई हैं और इसमें बाकी बहुत कई सारे इसमें कठिन शब्द आएंगे, आपके पास बुक्स होगी तो उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक छोटा सा और बचा है पैराग्राफ, क्षितिज अटारी गहराई दामनी तमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, पाद टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बंधन के सबर के। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो अब मेघ आ गए हैं, अब मेघ आ गए, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, हवाएं तेज हो रही हैं, खिड़कियां दरवाजे सब खुलने बंद होने लगे हैं। तो यही बता रहा है कि अब आकाश में बादल छा गए हैं और क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी, मतलब जो हमारा आकाश उसमें गहरी बादल गरज रहे हैं और बिजली चमकने लगी है और वर्षा प्रारंभ हो गई है, ठीक है, और झरझर झरझर वर्षा होने लगी है। तो अब इसमें कोई भ्रम नहीं है, जब बिजली चमकती है तो फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाता है कि अब वर्षा होगी कि नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ आंधी आ गई है, दरवाजे खिड़की खुल रहे हैं, धूल उड़ रही है, लेकिन बारिश नहीं होती है, ठीक, उस समय भ्रम रहता है कि अरे यार बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन जब बिजली चमकी तो बारिश होनी है, ठीक, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। फिर अब ये है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अब भ्रम की गांठ इतनी खुल गई है कि अब कोई संदेह नहीं है कि बारिश होगी या नहीं अब बारिश होगी। अब जो मिलन के आंसू हैं, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मेघों के पक्ष में ये बताया जा रहा है कि बिजली चमकने के बाद जो है वो वर्षा का पानी
जैसे जो होता है ना कि जैसे एक पति पत्नी जब एक दूसरे से दूर रहते हैं तो जब मिलते हैं तो बहुत जैसे बेचैन रहते हैं, एकदम परेशान रहते हैं, क्योंकि काफी सालों बाद देख रहे होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये हो रहा है कि बारिश की जब बूंदें जो धरती पर पड़ रही हैं, तो धरती और बारिश की बूंदों का जो मिलन आकाश और